Hello kids, today we will study about habitat and its types. So first of all we should know what actually habitat is. Habitat is the place where an organism live. ठीक है, और ये जो हैबिटेट है वो आपका बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक होता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट और एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी में रहते हैं, जैसे आपका हो गया पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस. ठीक है, तो ये जो हैबिटेट है इनको एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाएगा. और नाउ कमिंग टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो लैंड में रहते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन्स. ठीक है, तो ये जो है ये आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गए. नाउ वी विल सी सम ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी माउंटेन. ठीक है, कि माउंटेन में एक्चुअली जो है हैबिटेट कैसा होता है ऑर्गेनिज्म का. ओके, सो द टेम्परेचर होता है माउंटेन में वो होता है लो. ठीक है, और ऐसे भी होता है कि मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कवर्ड विथ स्नो. तो यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन रीजन्स में रहने के लिए, जो स्नो में रहने के लिए एनिमल्स के पास जो हैं वो उनके फर होते हैं जो कि बहुत थिक होते हैं. उनके जो पॉज होते हैं उनमें भी हेयर्स होते हैं, सो दैट वो जब आपका आइस में चले तो उनको ठंड ना लगे, है ना. जैसे स्नो बेयर हो गए एग्जाम्पल, और मस्क डेयर हो गए, वुल्फ हो गए. तो ये जो है ये माउंटेन एरियाज़ में आराम से रह सकते हैं. और बात करेंगे माउंटेन्स के प्लांट्स की, तो जो यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो स्लोपिंग होते हैं, ताकि जो भी बर्फ़ गिरे वो उन पे रुके नहीं, वो नीचे गिर जाए. और उनके जो लीव्स होते हैं वो आगे से जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं. ओके, सो ये इनकी स्पेसिफिकेशन है माउंटेन एरियाज़ में रहने के लिए एनिमल्स की और प्लांट्स की. फाइन. Now we will see some desert plants, specification of some desert plants. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़मीन के नीचे होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में तो आपका पानी नहीं होता ना, या पानी कम होता है, तो उनके रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो बहुत डीप होते हैं. ओके, नाउ जो सेकंड थिंग है वो है जो उनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और इट इज़ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो. ठीक है, ट्रांसपीरेशन होने से क्या होता है, आपका वाटर लॉस होता है. लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है. ओके, इसीलिए ही वो डेजर्ट जैसे इलाके में जी पाते हैं. नाउ जो स्टोमेटा होता है जिससे आपका ट्रांसपीरेशन होता है वो बहुत लेस नंबर के होते हैं. ठीक है, बहुत कम होते हैं वो इनके लीव्स में. ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेम होती है, ठीक है, बेसिकली जो स्टेम होती है वो उसमें वैक्स की एक लेयर होती है, ताकि वाटर बाहर ना जा सके, है ना, वाटर लॉस ना हो सके. जो ये वैक्स लेयर है वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस. और बेसिकली जो स्टेम है यहाँ पे डेजर्ट में वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस बेसिकली यहाँ पे स्टेम करते हैं. और स्टेम बहुत क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, बहुत स्पॉन्ज तो आपको पता ही होगा ना, उस तरह के होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू किड्स.